यहाँ इस दुनिया में जो मूर्ख है, जो दुर्बुद्धि है, जो अज्ञानी है, अपने आप को ही शत्रु बना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आइए आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्षावास उपलक्ष्य में बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा संचालित ये विशेष वर्षावास धम्म कार्यक्रम है। तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। साधु साधु साधु। बुद्धा धम्म संघ को वर्णना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। हमेशा याद रखना वर्षावास समय है, खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है। तो आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। चरन्ति बालादुं मेधा अमितेने वतना करन्तो पापकं कम्मं यं होति कटुका फलं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। इस दुनिया में अच्छा करना चाहिए और बुरे चीजों से दूर होना चाहिए। जो अच्छा करना चाहिए ये पता हो और अच्छा कम करे, और जो बुरा नहीं करना चाहिए ये पता हो और बुरा नहीं करे, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, भले इंसान कहते हैं। और स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं इस दुनिया में जो सत्पुरुष है, अच्छे करने वाले व्यक्ति है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर अच्छे करने वाले कम है तो ज्यादा क्या रह गया? बुरे करने वाले। बुरे ऐसे व्यक्ति जो अच्छा करना है पता है फिर भी नहीं कर पाते, बुरा नहीं करना है पता है फिर भी उससे दूर नहीं हो पाते। तो ऐसे लोग खूब ज़्यादा है। तो हमें बार बार परीक्षण करते रहना है कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं।
हम अच्छे लोगों में आते हैं या हम अच्छे नहीं है उसमें आते हैं। हमें तो अच्छा ही बनना है। अगर अच्छा बनना है तो अच्छे है कहने के कैटेगरी में तो आना ही है। इसलिए मेहनत ये करे कि अच्छा करे और बुराई से दूर रहे। महाकारुणिक तथागत बुद्धा एक समय इस तरह भी उपदेश देते हैं, चरंती बाला दुम्मेदा अमितेने व अतना। यहाँ इस दुनिया में जो मूर्ख है, जो दुर्बुद्धि है, जो अज्ञानी है, अपने आप को ही शत्रु बना के, अपने आप को ही विलेन बना के खूब अकुशल करते हैं, खूब पाप करते हैं। बेचारे को ये नहीं पता कि उसका दुष्परिणाम खुद को ही भुगतना है, कोई दूसरे भुगत के लेने वाला नहीं है। किसी को हम दान में भी नहीं दे सकते या डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते, अगर हम बुरा करते हैं, अकुशल करते हैं, उसका दुष्परिणाम खुद को ही आएगा। अगर खुद को ही आएगा और तभी भी वो गलत करते हैं तो खुद को शत्रु बना के खुद ही कर रहे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, अपने आप को शत्रु बना के गलत काम करते हैं, अकुशल काम करते हैं, पाप करते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं, करंतो पाप कंकमं यं होती कतुका फलं। ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति के लिए एकदम कड़ू फल आता है, मतलब ऐसे दुष्परिणाम आता है जिसका भोग करना आसान नहीं रहता। बहुत ही मन में दुख, शोक, संताप, आंखों से पीर, चिंता, आंखों से आंसू गिरा के रोना धोना, शोक संताप करना, ऐसा रहता है। बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम रहता है। दुनिया में भगवान बुद्ध से पहले भी जो अकुशल करते, गलत करते हैं, उसका दुष्परिणाम उन लोगों ने भुगता है। तथागत बुद्ध के समय में भी जो गलत करते, अकुशल करते, उन लोगों ने उसका दुष्परिणाम भुगता है। और वर्तमान समय में भी जो गलत करेंगे, जो अकुशल करेंगे, उसका दुष्परिणाम भी खुद को ही भुगतना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति पाप करे और बाद में पता चले, अरे मैं तो पाप करके बैठा हूँ, अब ये पाप से मैं कहाँ छुपूं, पाप से डर के अभी मैं कहाँ भागूं। इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। न पानी में है, न जमीन में है, न आकाश में है। सागर महासागर में छुप के बैठो, जमीन के पहाड़, कंदरा, गुफा, जंगलों में छुप के बैठो या आकाश में कहीं भी छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसा पाप मत करो। एक कहानी, पाप करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आता ही है। इस विषय में जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजगृह के वेनुवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, वहाँ वही राजगिरी में एक इंसान, मतलब जिसका नाम सुपबुद्ध है, वो जन्म से ही महारोगी, कुष्ठ रोगी से परेशान, जन्म से ही दरिद्र, महादरिद्र, जन्म से ही यहाँ वहाँ मांग मांग के मतलब पेट भरते भरते जीविका कर रहे। बहुत ही महादरिद्र, बहुत ही महारोगी। कुष्ठ रोगी बोले तो ऐसे घिनौना रोग, ऐसे बीमारी जो कोई भी उसको मतलब गंदगी की वजह से सामने भी नहीं लाते। हाँ, न बीमारी उसको न लगे और वो इतना भयानक गंदगी रहता है, उसको कोई नज़दीक भी फटकने नहीं दे। ऐसे भिखारी की तरह जीवन जी रहा था वो सुपबुद्ध। एक दिन वो सुपबुद्ध यहाँ वहाँ घूमते
हाँ, ये राजगिरी के नजदीक के वेणुवन बुद्ध विहार में पहुंच गया। और वेणुवन बुद्ध विहार, उस समय बुद्ध विहार बोले तो ऐसे ही एक छोटा सा भवन, छोटा सा कुटिया ऐसा नहीं रहता, बहुत बड़ा बगीचा जैसा बहुत बड़ा बड़ा उसका जमीन रहता है। वहाँ पेड़ पौधे से लेके बुद्ध विहार, कुटीर, बोधि वृक्ष, अनेक अनेक वो बुद्ध विहार में रहते थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। धम्म देशना सुनने के लिए तो हो ही गया, ऐसे चारिका के लिए घूमने के लिए भी आते थे। वो सुपबुद्ध वहाँ पहुँचा और देखते हैं सामने तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ उपदेश सुन रहे। अभी उसको तो क्या लगा कि बहुत सारे लोग हैं, अभी वहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, ये सोचते हुए वो वही भीड़ की तरफ गया। अभी भीड़ की तरफ गया तो उसको ये तो पता है कि नज़दीक नहीं जा सकते। अगर नज़दीक गया तो लोग सिर्फ गाली नहीं देते, एकदम मारते भी है, हाँ, पत्थरों से भी मारते हैं, अनेक तरह से उसको दुख देगा। इसलिए वो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं गया, थोड़ा दूर से ही बैठा रहा कि भीड़ उठेगा, उसको कुछ खाने को देगा, उसका पेट भरेगा, फिर चला जाएगा करके वहाँ बैठा रहा। अभी उपदेश चल रहा था। उपदेश देते 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 तथागत बुद्ध का वहाँ उपदेश वहाँ चल रहा था। अचानक से उस सुपबुद्ध कुष्ठ रोगी के कानों में तथागत बुद्ध का उपदेश आ गया। जैसे उसके कानों में सुना, अरे ये तो तथागत बुद्ध ने मुझे ही जान लिया, ये उपदेश तो मुझे ही दे रहे। एकदम गंभीर होके, शांत होके फिर वो उपदेश सुनने लगा। सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। उपदेश इतना अच्छे से सुनते 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 इतना धर्म संवेग उत्पन्न होते होते उपदेश के अंत में सुपबुद्ध कुष्ठ रोगी धर्म चक्षु बोध करते हैं, धम्म बोध करते हैं, श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित होते हैं। श्रोतापत्ति फल बोले तो दुख मुक्ति का जो पहला मार्ग फल, दुख मुक्ति का 4 स्टेप रहता है, 4 मार्ग फल रहता है। पहला श्रोतापत्ति फल, दूसरा सकिदागामी, तीसरा अनागामी, चौथा अरंत। अरंत हो गया तो दुख मुक्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। तो पहला श्रोतापत्ति फल में पहुंचते हैं। अभी श्रोतापत्ति फल में पहुंचने के बाद उसको लगा कि मैंने आज जो धर्म बोध किया, मैं एक बार तथागत बुद्ध को बताना चाहता हूँ। मगर उसको ये भी पता है वहाँ इतने भीड़ जमा हुआ है, भीड़ के बीचों बीच तो नहीं जा सकता है, तो कुष्ठ रोगी महारोगी तो ऐसे तो नहीं जा सकता, जाने दो, मैं बाद में आके तथागत बुद्ध को मिलने के लिए आता हूँ, धर्म जो बोध किया वो बताने को आता हूँ। तो वो वहाँ से चले गए। जब उसको लगा कि अभी तथागत बुद्ध के पास कोई नहीं रहेगा, वो आ गया। और यहाँ और एक छोटा सा एक कहानी पाली साहित्य में ऐसे भी आता है कि जैसे वो तथागत बुद्ध के पास आ रहा था, रास्ते में शक्रदेव राज आके उसको वहाँ बोलने के लिए आते हैं कि हे सुपबुद्ध, कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने जो धम्म बोध किया वो बताने के लिए जा रहा हूँ। तो शक्रदेवराज कहते हैं तुम्हें ये बोल के क्या मिलेगा, क्या प्राप्त करोगे? तुम अपने आप को देखो, इतना महादरिद्र है, इतना मतलब बीमार है और इतना घिनौना है। इतना बोल के बुद्ध के पास जाके क्या ही मिलेगा? अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगा। तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस बुद्ध नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धम्म नहीं चाहिए, संग नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस उतना कह के तुम वापस जाओ। तो सुपबुद्ध कहते हैं आकाश में रह के ऐसा कहने वाला तुम कौन हो? मदे शक्रदेवराज,
सुपबुद्ध कहते हैं, मूर्ख शक्र देवराज, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे हजारों लोग आके मुझे रोकने के लिए आएंगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संग संग है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संग मुझे चाहिए। तो ऐसा सुनने के बाद शक्र देवराज वहां से जाके बुद्ध को पहले ये सारा चीज बताते हैं। वो सुपबुद्ध भी आराम से बुद्ध के पास आते हैं, वर्णना करते हैं, और जो खुद ने धम्म बोध किया वो तथागत बुद्ध को सुनाते हैं। तथागत बुद्ध भी साधु 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 बहुत अच्छा करके प्रशंसा करते हैं, फिर वर्णना करके वो सुपबुद्ध वापस जाते हैं। अभी जाते जाते और एक घटना ये होता है कि वो जैसे राजगिरी की तरफ जाते हैं, एक सांड है ना, एक सांड एकदम भयंकर से उसके सामने आते हैं और उसको ऐसे मतलब टक्कर देते हैं कि वो दूर जाके गिरता है और वहीं उसका मृत्यु होता है। जब ये बात वहाँ भिक्षु संघ में पता चला तो वहाँ चर्चा हो गया कि ऐसे सुपबुद्ध तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान भी प्राप्त किया, श्रोतापति फल भी प्राप्त किया, बुद्ध को मिलके सारी बातें बता के भी गया, ऐसे शहरों में गया तो सांड ने टक्कर मार के मार दिया। उसका क्या गति हुआ रहेगा, कहाँ गया होगा। तो उस समय तथागत बुद्ध आते हैं। धम्म सभा में आने के बाद सब भिक्षुजन बुद्ध को वर्णना करके शांत बैठते हैं। फिर बुद्ध पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें हो रहा है, हम सुपबुद्ध की ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। वो सुपबुद्ध कहाँ जन्म हुआ रहेगा। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, वो सुपबुद्ध अपने पुण्य की वजह से तावतिंस देवलोक में उत्पन्न हुआ। अरे इतने बड़े देवलोक में उत्पन्न हो गया। अगर उसका इतना पुण्य था तो इस जन्म में इतना महादरिद्र होके, इतना महारोगी होके ऐसे कैसे जीवन मिला उसको। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसने जो किया उसका परिणाम उसको ही मिलेगा। उसने वैसा ही किया था इसलिए उसको वैसा मिला। तो उसका क्या वो ऐसा कर्म करके आए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, किसी एक जन्म में जब उसने एक प्रत्येक बुद्ध, टगर सिखी नामक एक प्रत्येक बुद्ध रास्ते में चल रहा था, तो ऐसे में उसने अपने दोस्तों को, देखो देखो ये कौन सा महारोगी जा रहा है, कौन सा कुष्ठ रोगी जा रहा है, थू करके थूक दिया था। मतलब मजाक मजाक में दोस्तों को दिखाने के लिए, देखो कौन सा महारोगी जा रहा है, कौन सा कुष्ठ रोगी जा रहा है, थू करके ऐसे थूका था। तो जिसके प्रति उसने वो घृणा दिखाया वो तो प्रतीक बुद्ध था, और उसका कर्म इतना भारी हो गया कि उसकी वजह से अनेक जन्मों तक दुख भुगतते 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 ये तथागत बुद्ध के समय में आते आते भी कुष्ठ रोगी होके, महादरिद्र होके जन्म होना पड़ा। देखो ना, देखा जाए तो कुछ भी नहीं। हम तो कितना ऐसे बातें तो बोलते रहते होंगे, कितने गाली गलौज देते होंगे, कितना निंदा चर्चा करते होंगे, मगर प्रत्येक बुद्ध सामने था, उसके लिए इतना कड़ू वचन क्या बोला, बस अपने लिए इतना ज़्यादा दुख अशांति का कारण बन गया। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, वो मूर्ख है जो अपने आप को शत्रु बना के खूब अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, और उसी पाप का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है, खुद ही वो दुष्परिणाम फेस करना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसा मूर्ख मत बनो, ऐसा अज्ञानी मत बनो, और खुद को शत्रु बना के खुद के लिए ही दुख अशांति हो ऐसा कर्म मत करो, अकुशल कर्म मत करो, अनैतिक कर्म मत करो, पाप मत करो। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, पाप मत करो,
और तथागत बुद्ध ये भी समझाते हैं कोई व्यक्ति पाप करता है तो कैसा दुष्परिणाम आता है, और कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है तो कैसा अच्छा परिणाम आता है। उदाहरण के साथ समझाते हैं। जो आंखों से देखा हुआ जो घटना है उसको सामने ला के सुनाते हैं। इसलिए हमें भी ऐसे महारोगी नहीं बनना, महादरिद्र नहीं बनना, घिनौना नहीं बनना, तो पाप नहीं करना चाहिए। किसी को भी मजाक में भी निंदा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। कब कहाँ कौन सामने होगा ये हमें पता नहीं, और उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा ये भी हमें पता नहीं। पर ये पता है कि पाप नहीं करेंगे तो हमें ऐसा दुष्परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में हर एक अकुशल पाप से दूर हो सके। एक ही बार में न सही, धीरे धीरे पाप से दूर हो सके, अकुशल से दूर हो सके, और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सबका मंगलम। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सभी जन हाथ जोड़िए और शांत रूप से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभीतियो विभाजन्तु सप्परोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समेचतु सभे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सख्य सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।